हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में अब बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में इस क्लास में दोस्तों हम क्लास 12th के हिंदी 2025 के लिए मात्र यानी कि 21 टॉपिक लेके आ गए हूँ। अगर आपने इस 21 टॉपिक को पढ़ लिया तो आपके लिए 100 में से 98 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस क्लास में पूरे हम इस वीडियो में जो भी लेके आए हो दोस्तों, महत्वपूर्ण विकल्प और हिंदी के गद्य और पद्य से दोनों से लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का प्रेस कर दे, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की जो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की रेगुलर वीडियो आती रहती है इस चैनल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो 10 लेके आए हूं दोस्तों, इसमें आपके लिए 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपने ये 35 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, अगर आपने ये 35 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा दोस्तों, उस क्वेश्चनों को अगर आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, हिंदी गद्य साहित्य प्लस हिंदी पद्य साहित्य के भी सारा कुछ लेके आया हूं। महत्वपूर्ण गद्यांश 10 मार्क आपके, यानी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिससे कि आपके 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, खंडार हिंदी के गद्य साहित्य के पहले क्या देख ले, विकल्प देख लेते दोस्तों जो आपके पक्के हो सके 10 नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, इन 35 क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखना दोस्तों, जो हमारी देख रखी है दोस्तों, जीवनी साहित्य की क्या पूछ रहा है, जीवनी साहित्य की कहानी क्या दे रखा है, कहानी और डायरी तो आत्मकथा। दोस्तों जो मेरी अस्पताल ने विधायक बुक की है, किसकी है, आत्मकथा की। ठीक है, अगर आपको बता दें, अगर आत्मकथा पूछ रहे किसकी रचना है, तो दोस्तों ये जो है बाबू, ये है बाबू गुलाब राय। कौन है, गुलाब राय। ठीक है, तो दोस्तों आपको सारा कुछ नोट करते चलना है, जो भी हम आपके लिए बताएं वो आपको नोट करते चलना है, जिससे आपके लिए अच्छे समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, यानी कि जो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो देखेंगे क्या है, भाग्यवती है कि खा दे रखा है, परीक्षा गुरु है, कंकाल है, इंदुमती है। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, खा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परीक्षा गुरु। कौन हो जाएगा, परीक्षा गुरु। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जो इंदुमती है, इंदुमती की अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है, इंदुमती की ये प्रथम हिंदी का क्या रखा है, प्रथम। अगर इसका पूछ ले प्रथम कहानी कौन है, कौन है प्रथम कहानी। ठीक है, तो इसकी जो हो जाएंगे हमारी क्या हो जाएंगे दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी, तो आपको इसको भी नोट कर लेना, क्या हो जाएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, क्या दे रखा है, बालकृष्ण भट्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है कि ठाकुर जगमोहन सिंह है, राजा शिव प्रसाद है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, यानी किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जो चिंतामणि है किसकी है, निबंध की है, डायरी की है, जीवनी की है, आत्मकथा की। ठीक है, तो हमारा इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निबंध। क्या है, निबंध, यानी कि किसकी हो जाए, निबंध। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको बता दें ये जो हमारी जीवनी हो गई, डायरी हो गई, आत्मकथा हो गई, ये किसकी है, अगर आपको पूछ रहे निबंध ये किसकी रचना है, तो किसकी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ही एक क्वेश्चन बारीकी से देखना, जिससे आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक देखना वीडियो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए आवरा मसीहा किसकी रचना, आवरा मसीहा किसकी रचना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, प्रभाकर मिश्र की है, कि विष्णु प्रभाकर की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। ठीक है, तो ये जो हमारी है किसकी, आवरा महिषा जो है विष्णु प्रभाकर की है, किसकी, क्वेश्चन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको तो बहुत अच्छे से देख लेना, एक ही एक क्वेश्चन आपको बारीकी से समझना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमारा, राष्ट्र पर स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, तो इसका क्या होता है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल होंगे, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। तो हमारे जो राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक हो जाएंगे दोस्तों, ये वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, निंदा रस,
क्या दे रखा है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? तो इसके जो हो जाएंगे नंबर का क्या दे रखा है, हजारी प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे, फिर हरिशंकर परसाई हो जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दोस्तों जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, हरिशंकर परसाई राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तो बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारा, हिंदी के प्रथम नाटक कौन है? हिंदी के प्रथम नाटक कौन है? ठीक है, तो हमारे जो हिंदी के प्रथम नाटक हो जाए, भारत दुर्दशा है कि नहुस है कि न आने वाला कल कि चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाए, नहुस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें नहुस जो हमारा है किसकी रचना है, किसकी है, तो ये हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी जो हो जाए बाबू गोपाल चंद्र। क्या किसकी हो जाएगी, गोपाल चंद्र। ठीक है, आपको दोस्तों ये कॉपी लेके बैठना है जिससे कि आपको ये नोट करते चलना है। ठीक है, अब देखिए कौन है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं कौन हो जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, प्रियोजी सुंदर रेड्डी। और नंबर गा क्या दे रखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? यानी कि जो हमारा भाषा है और आधुनिकता के जो निबंध रचनाकार हैं, हरिशंकर परसाई होंगे, कि वासुदेव शरण अग्रवाल होंगे, मोहन राकेश, प्रियोजी सुंदर रेड्डी। तो जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो बोर्ड एग्जाम के लिए देख लेना है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ये 35 क्वेश्चन आपने देख लिए तो आपके ये जो 10 नंबर है ये आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में ऑप्शन वाले 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, शेखर एक जीवनी के लेखक है। क्या शेखर एक जीवनी के भीष्म साहनी है, जयशंकर प्रसाद है कि आज्ञा हो जाएंगे, भगवती शरण हो गए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा गा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञा है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, आनंद कदविनी के संपादक हैं। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए क्या दे रखा है, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद्र हो जाएगा कि लल्लू लाल हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर खा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? यानी कि जो सरदार पूर्ण थे किस युग के लेखक थे? भारतीय युग के युग थे, द्विवेदी युग के थे, छायावादी युग के थे, प्रगतिवादी युग के थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो द्विवेदी युग के थे, किसके थे? द्विवेदी युग के, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा खा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखा है 14 क्वेश्चन, कवि बचन सुधा के संपादक हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अवधीनाथ चौधरी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी दोस्तों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा खा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का जो उपन्यास है क्या है, कंकाल हो जाएगा कि खा हमारा क्या दे रखा है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, इरावती हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों गा, क्या हमारा प्रेमचंद की होगी, क्या होगी दोस्तों गा हमारा गोदान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करें दोस्तों जो हमारी ये दे रखी है इरावती और कंकाल, ये किसकी रचना है? ये दोस्तों जो हमारी रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद कंकाल और इरावती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, जन्मेजय का नाग में नाटक के रचनाकार हैं हरकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंदास, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनमें से कौन होगा दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर गा जयशंकर प्रसाद, यानी जो जन्मोहन है कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? यानी कि गुनाहों के देवता किसकी रचना? आचार्य प्रसाद द्विवेदी की है, धर्मवीर भारती की है, रघुवीर साय की है, गुलाब राय की है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा खा धर्मवीर शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मवीर शास्त्री, धर्मवीर भारती। ठीक है, अगर इसकी बात करें ये कौन से शताब्दी में बना था, तो दोस्तों ये सूरज का किसका है? सूरज का शताब्दा हुआ है का 7वां गुहा है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको एक से एक बारीकी से समझ लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, हरिशंकर परसाई की जैसे अनेक दिन फिरे जिसे कैसी विद्या की रचना है? उपन्यास होगा, कहानी होगा, निबंध होगा, नाटक होगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निबंध, यानी क्या हो जाएगा? निबंध। हरिशंकर परसाई किसका हो जाएगा? निबंध। ठीक है,
अब इसमें देख लेते क्या दे रखा है, हिंदी काव्य साहित्य, ठीक है। काव्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस में रखे हुए हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, तार शतक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि ये जो तार शतक का कौन से वर्ष में बना था दोस्तों, तो हमारा जो हो गया 1954 ईस्वी में होगा, 1943। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर खा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें किस संख्या में था, तो ये 7 कवियों। अगर बात करें जो तार शतक था, यानी कि इसका जो मतलब होगा, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा 7 कवियों का समूह था। किसका था, 7 कवियों का समूह। अगर बात करें कितनी संख्या थी, कितनी थी दोस्तों, जो संख्या थी हमारी कितनी थी, 3 संख्या थी। कितनी थी, 3, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन हम लेके आए दोस्तों, एक से एक क्वेश्चन इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए आपके लिए, इसलिए सारा कुछ बताते चल रहा था। 7 का कह सकते क्या थे, 7 कवियों का समूह, संख्या 3 में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। युमान रासो होगा, 20 लेवदेव रासो था, पृथ्वीराज रासो था कि परमाल रासो था, ठीक है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें किसकी वो था, इसकी रचना किसकी थी, जो पृथ्वीराज रासो था, इसकी जो रचना है हमारी चंद्रवरदाई, किसकी थी, चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई की, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, कमायनी हमारी महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, कितने सर्ग होते हैं, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 17 होंगे, ठीक है। तो हमारे जो इसमें होते हैं कितने सर्ग होते हैं, जो सर्ग होते हैं हमारे कितने होते हैं दोस्तों, 15 सर्ग होते हैं। और कमायनी अगर बात करें किसकी रचना है दोस्तों, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल की, रामेश्वर बहादुर सिंह की है। तो इसकी जो हमारी हो जाएगी दोस्तों, किसकी है, मुक्तिबोध की, किसकी है, मुक्तिबोध की। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमारा दोस्तों, रीत काल, यानी कि रीत काल के श्रृंगार काल में किसने दिया था, विद्यनाथ मिश्र प्रसाद मिश्र ने दिया था, मिश्र बधु ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते। सुमित्रानंद पंत की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, यानी किस रचना पे मिला था, तो देखिए क्या है हमारा, छिंदवाड़ा में मिला था, कला और बुढ़ा चांद पर मिला था, लोकयतन में मिला था, बल्लभ में मिला था, ठीक है। तो हम इसमें जो हमारा हो जाए छिंदवाड़ा में मिला था, किसमें था, छिंदवाड़ा में, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गथा काल का नाम, यानी कि नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बधु ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि किसकी रचना है, ठीक है, किसकी, तो देखिए क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है हमारा, रामधारी सिंह की रचना क्या होगी, रामधारी परशुराम की प्रतिज्ञा होगी, ऐसा कोई पर अपने देखा होगा, ऐसा कोई पर अपने देखा होगा, पृथ्वी पुत्र हो जाए स्वर्ण किरण, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परशुराम की प्रतिज्ञा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंद पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो हमारा जो पुरस्कार नहीं मिला है, किसको नहीं मिला दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए जो क्वेश्चन 35 लेके आए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। वीडियो को लाइक करते चलिए, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, हरि प्रसाद पर शरण भर किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की होगी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की होगी, अज्ञेय नागार्जुन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय, ठीक है। कोई पूछ ले हरि प्रसाद का शरण किसका होगा, अज्ञेय का होगा, ठीक है। अब हिंदी साहित्य के आदिकाल के संधिचारण काल नाम दिया किसने दिया, यानी कि जो हिंदी साहित्य काल के आदिकाल थे उसका नाम किसने दिया, राहुल संकृत्यान ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम कुमार वर्मा ने दिया था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्या दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, बेदही वनवास के कवि का नाम था, यानी कि जो बेदही वनवास के कवि का नाम क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्या था हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 2025 के लिए है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमारा,
कबीर दास प्रमुख कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के हैं कि प्रगतिवादी काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के, प्रयोगवादी काव्य धारा के। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा के कवि माना गया है? तो ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा का, राम मार्गी सागा का, सूफी काव्य धारा का, सुगुण भक्ति धारा का। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सूफी काव्य धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा गा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, कार सप्तक प्रवर्तक संपादक हैं, यानी कि जो ये हो जाएगा अज्ञे होगा धर्मवीर भारती की, प्रयोग नारायण त्रिपाठी, सुमन राजे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए हमारा कितना 34 क्वेश्चन देखा दे रखा है, कमायनी किस युग की रचना है? कमायनी हमारी बात दे दो हरिश्चंद्र की है कि द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रगतिवादी की। तो हमारा जो ऑप्शन राइट यानी गा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए खंड आ क्या दे रखा है, हिंदी के बहुगुली पे प्रश्न। हमारे जो 10 मार्क कितने हो गए, पक्के हो गए दोस्तों। अब महत्वपूर्ण गंध्यास जो हमारे दे रखे थे 10 मार्क यानी 5 क्वेश्चन, ये भी देख लेंगे दोस्तों। जो हमारा दे रखा है राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, बासु शरण अग्रवाल, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भाषा और आधुनिकता यानी प्रियो जी रेड्डी सुंदर जी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दे रखा है महत्वपूर्ण पद्यांश 10 मार्क यानी 5 क्वेश्चन, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा क्या होगा, पवन दूत का यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, कई का अनुपात, मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद, गति महादेवी वर्मा, नौका विहार सुमित्रानंद पंत। ठीक है, अगर लेखक की बात करें दोस्तों, ये जो लेखक का साहित्य परिचय आएगा दोस्तों किन का आएगा, गद्य और पद दोनों के देख लेंगे। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक करते चलिए। आज दोस्तों जो 2025 में तैयारी कर रहा हो उसके लिए शेयर कर दें। ठीक है, अब दूसरा क्या रखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है, प्रियोजी सुंदर रेड्डी, ये भी इसका साहित्य परिचय वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब कवि का जो हमारा दे रखा है क्या दे रखा है, कवि का साहित्य परिचय 5 मार्क्स में पूछेगा, ये भी 5 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसी वीडियो में सारे जीवन परिचय सब कुछ बताएंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि दे रखा कहानी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा आपके लिए, पंचलाट बहादुर ध्रुव यात्रा। ठीक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, देखिए साहित्य परिचय महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय दोस्तों या तो सारे बच्चे कर लेते, बट क्या होता है दोस्तों लिखने का तरीका होना चाहिए। एक लिखने का तरीका होगा, अगर आपने लिख दिया सही से तभी आपके लिए जो नंबर होंगे 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊं दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया तो आपके 5 नंबर में 5 के 5 पूरे मिलेंगे। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, आपको इस प्रकार से लिख देना है। सन कितने में हुआ था जो साहित्य परिचय यानी महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था कितना था, 1957। जन्म स्थान फर्रुखाबाद में हुआ था यूपी में। पिता का नाम तक क्या था, गोविंद प्रसाद वर्मा था। माता कौन थी, हेमरानी। पुरस्कार का किस किस का मिला था, पद्म भूषण ज्ञानपीठ भुयामा का। आप देखिए रचनाएं जो थी इनकी क्या थी, निहार और दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। भाषा क्या थी, ब्रजभाषा व खड़ी बोली थी इनकी। मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया तो दोस्तों आपके 5 में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कोई एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। जो साहित्य परिचय क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा विलेय कलम से, कहाँ हुआ था, जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा इनकी माता कौन थी, हेमरानी, हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कावित्री थी। ठीक है, इनमें क्या था, इनकी जो माता का नाम क्या था, हेमरानी था। जो इनकी क्या थी, भाषा जो थी क्या थी, हिंदी संस्कृत की साधारण कावित्री थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, थी जिसका प्रथम प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। यानी कि जब ये क्या थी, बचपन में इनकी छोटी आयु थी, यानी कितने वर्ष की हुई थी दोस्तों, जो इनका विवाह कर दिया गया था, यानी 9 वर्ष की थी। कितनी थी, 9 वर्ष यानी छोटी आयु में इनका क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। किसके साथ, स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इन्होंने क्या किया था, घर पर ही रहकर इन भाषाओं का यानी कि किस चित्रकला संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा जो थी प्रयागराज में हुई। इन्होंने शिक्षा संपत्ति के बाद 1933 ईस्वी में
प्रयाण महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो प्रधानाचार्य थे महिला, उसको क्या दिया, पद का सुशोभित किया। अब कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यानी कि इनको क्या किया था, प्रयागराज यानी कि क्या किया गया, प्रतिभा से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1983 ईस्वी में इनका क्या हुआ था दोस्तों, 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इनको 1983 ईस्वी में भारत भारती यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 में हो गया। इनका जब सम्मानित किया गया था, द्वारा पद्म भूषण सम्मानित हुआ, तो इनका क्या था, ये जो महान हमारी महिला यानी कि लेखिका थी, इनका क्या हो गया, स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इनकी कृतियां कुछ इनकी जो कृतियां हो जाएंगी, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्य गीत, दीप शिक्षा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। ठीक है, आपको इन कृतियों को ही याद कर लेना है और लिख देना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों हम इसके साहित्य परिचय जयशंकर प्रसाद का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये भी है आपके लिए, ये भी देख लेते क्या दे रखा है। जयशंकर प्रसाद, छायावाद के आधार पर स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठा सुगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ। यानी कि इनका जो प्रतिष्ठा सुगनी साहू वैश्य परिवार में 1989 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ कितनी सन में हुआ दोस्तों, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू तथा माता पिता एवं बड़े भाई साहू था तथा माता पिता एवं बड़े भाई के देवासान के कारण अल्प आयु में ही प्रसाद जी व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों के वहन करना पड़ा। यानी घर पर ही इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृति आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। जो जयशंकर प्रसाद थे, इनके बचपन में इनके माता पिता तथा बड़े भाई का क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया। उनके कारण इन्होंने क्या किया, घर पर ही रहकर इन्होंने अन्य भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृति आदि भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने बनारस के कंटेंस कॉलेज यानी कंटेक्ट कॉलेज में दाखिला कर लेकर मात्र 8वीं तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अपने उत्कर्ष लेखक के लिए इन्हें अपनी रचना कमायनी पर मंगला प्रसाद प्रसिद्ध सम्मानित किया गया। ठीक है, सम्मानित किया। अब तत्पश्चात इन्होंने बनारस अपनी अत्यधिक विषम परिस्थितियों के साहित्य लेखन कर इन्हें साहित्य का समूह करता यह साहित्यकार 15 नवंबर 1987 ईस्वी को काशी के दिवगत हो गया। यानी कि इनका जो स्वर्गवास हो गया 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका क्या हो गया दोस्तों, देहांत हो गया। ठीक है, अब इनकी जो कृतियां दे रखी क्या देखिए, कमायनी, झरना, आंसू, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं इसकी दोस्तों, ये याद कर लेना। ऑप्शन में भी आ सकता है कि कमायनी किसकी रचना है। ठीक है, तो बता देना है, अगर कोई भी आ जाए तो किसकी रचना होगी, कमायनी, झरना, आंसू, लहर किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। आपके लिए जो अगर आपने इस प्रकार से लिख लिया तो आपके मान लीजिए 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट देख लेते साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसका देखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें क्या होगा, भारतीय संस्कृत पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, इनका जो जन्म हुआ कितने में हुआ, 1904 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक करने के बाद MA PhD तथा D.Litt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त। इन्होंने पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अनेक साहित्य का गहन अध्ययन किया। काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय के में प्राप्त एवं प्राचीन इतिहास के विभाग अध्ययन रहे। ठीक है, यही जो वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रह के भी अध्ययन रहे। हिंदी के इस महान विभूति के 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि आपको सिर्फ इतना ही लिखना है दोस्तों। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके क्या होगा, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो कृतियां होंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां क्या रखी हमारी, जायसी के पद महावत की संजीवनी व्याख्या, वाण भट्ट के हर्ष चरित्र का संस्कृत अध्ययन, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता कला और संस्कृत कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि के वांगधारा आदि। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसमें क्या नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों।
आपके लिए लिखने के लिए आ जाएगा दोस्तों खंड काव्य, यानी 5 मार्क में पूछा जाएगा दोस्तों। आपने जिला लिखना होगा मुक्ति यज्ञ, सत्य का जीत, रश्मि रथी, आलोक व्रत, त्याग पति। ठीक है, ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं खंड खा। खंड का में क्या करना है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 8 यानी संस्कृत गद्यांश में, ये जो आपका लिया जाएगा दोस्तों 7 मार्क में, यानी कि 7 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषाया महत्वम, देखिए संस्कृत गद्यांश 7 मार्क में पूछा जाएगा, संस्कृति भाषा महत्व। ठीक है, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। ठीक है, ये आपके 7 नंबर में पूछा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना है संस्कृत गद्यांश के। ठीक है, आप संस्कृत पद्यांश लोग कितने नंबर में दोस्तों, ये भी 7 नंबर में पूछा जाए। सुसुभाषित तरह नानी, यानी कि ये भी आपके लिए वेरी वेरी। दूसरा देर का जातक कथा, ये भी 7 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिए तो आपके क्या होगा दोस्तों, 7 नंबर ये भी पक्के हो जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 क्या 10 देख लेना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। आवष्टित गद्यांश, शब्द युग, 13 शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 18वां क्या होगा, वाक्य संशोधन। सारा कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों। जो रस होगा किसका देखना, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए, ये तो हर साल आना ही है। ये 2 छंद, छंद क्या होगा, दोहा, चौपाई, सोटा, कुंडलिया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, अलंकार, रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा। आप किसी से भी पूछ ले, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप पूछ लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। पत्र लेखन भी, निबंध आपके लिए पूछा जाए, 9 नंबर है आपके लिए। पर्यावरण प्रदूषण, यानी किसके याद कर लेना है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या के समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इनको आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अब देखिए रस देख लेते क्या किसका दे रखा है, श्रृंगार रस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपको जिस प्रकार लिखवा रहे हैं आपको इसी प्रकार लिखना है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है, जहां पर क्या होता है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है, वहां पर क्या होता है, रति नामक स्थायी भाव का भाव जो होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, कहां पर हमें क्या होना, रति हो, क्या हो, रति भाव का, यानी कि यही देखना है क्या हो, रति नामक स्थायी भाव से उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। अब क्या होगा, इसका जो उदाहरण होगा दोस्तों, क्या होगा, कहेत नटत रीजत न सीकत, मिलत खिलत लजियात, भरे वहुन में करत है नैनन सी सौगात। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों। अब क्या आ जाता है, वीर रस। वीर रस में आपके लिए क्या देखना है, जब विवाह, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होता है। जो वीर रस क्या होगी, वीरता के लिए क्या होता है, अगर आप किसी के बीच में झगड़ा हो रहा हो तो आपके क्या होगा, उत्साह उत्पन्न हो, यानी कि उसे क्या कहेंगे, वीर रस। अगर इसके एग्जाम्पल देख लें दोस्तों, क्या हो जाएगा, बुदले हर बोलो के मुख्य हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। देखिए कितना सिंपल है, बुदले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। आपको पता है, अगर आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखते समय अगर कोई हीरो में किसी में लड़ाई होती तो आपका क्या होता है, एक उत्साह उत्पन्न होता है, यानी लड़ने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। अब देख लेते हैं हास्य रस क्या, जब विवाह, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है, जहां पर हास्य यानी कि हास नामक स्थायी भाव से उत्पत्ति होती है, वहां क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, भरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा वालनामा का होए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। इसका मतलब हुआ, भरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा वालनामा का होए। ठीक है, जहां पर क्या हो, हास हो नामक स्थायी भाव, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अलंकार, उपमा अलंकार। जहां पर उपमे की तुलना अपमान का समानता के आधार पर ही की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां एग्जांपल के लिए क्या होगा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, यानी कि जहां पर क्या हो, तुलना यानी किसी भी उपमे पे अपमान की समानता हो, वहां के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप क्या दे रखा है, रूपक अलंकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रूपक अलंकार क्या होगा, जहां पर उपमे उपमान का वेद रहित आरोप हो, वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण कमल बंदो हर राय, यानी कि एग्जांपल 1 ये हो जाएगा, एग्जांपल 2 हमारा ये हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए भी है आपके लिए। अब इसके बाद क्या आता है, एमक अलंकार। एमक अलंकार दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या दे रखा है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कि कोई भी शब्द हो उसका बार बार उपयोग हो तो हम उसका अर्थ अलग अलग हो, अब वहां पर एमक अलंकार होता है। यानी कोई शब्द बार बार आए तो वहां पर क्या होगा, एमक अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा,
कली घटा का घमंड घटा, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये गाना सॉन्ग आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। ठीक है, आप देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्तों? जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, यानी कोई भी शब्द हो वहां पर उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है? कोई भी शब्द अधिक बार आए, क्या हो? अधिक बार उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे एग्जांपल के लिए प्रथम क्या हो जाए? प्रियतम बतला 2 लाख मेरा कहाँ है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल इसका दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिए छंद क्या दे रखा है? द्वार एक, यही एक अर्थ समांतरिक छंद है। इसमें जो 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में कितनी होंगी? 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती हैं। जैसे हम देख लेते क्या दे रखा है? मेरी भववादा हरो राधा नांगरी सोए, जा तन की झांसी पैरे श्यामू हर दूती होए। जैसे इसकी मात्राएं की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगी? मेरी, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगी? इसमें मेरी यानी कितनी होंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2 यानी कि कितनी मात्राएं हो जाएंगी? यहाँ पर 4 मात्राएं हो जाएंगी। अगर यहाँ पर देखें कितनी बहु, यानी कितनी होगी हमारी? 1 मात्राएं। कितनी हो जाएंगी? 1 बाधा हरा हो, यानी बाधा में कितनी होंगी दोस्तों? ये देखिए कितनी 2 मात्राएं हो जाएंगी। यहाँ पर भी, यहाँ देखिए बात करें कितनी होंगी दोस्तों? हरा हो, यानी कि क्या होगी? देखिए यहाँ पर कितनी 1 है, यानी कि हाँ, यानी कि 1 मात्राएं। और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी, 3 मात्राएं हो जाएंगी। राधा नांगरी सोए, राधा पर देखिए कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 2 मात्राएं हो जाएंगी हमारी, 4 मात्राएं हो जाएंगी। नांगरी, नांगरी क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ना पर क्या होगी? 2 मात्राएं। और यहाँ पर गा री यानी कितनी? 1 टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 4 मात्राएं हो जाएंगी हमारी। सोई, सोई पर क्या होगी दोस्तों? देखिए यहाँ पर कितनी 2 मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ पर 1 मात्राएं हो जाएंगी। अगर नीचे की बात करें, जा तन की झांसी पैरे श्याम हर धोती होए, यानी तो जहां पर क्या होगी दोस्तों? हमारी 2 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2 मात्राएं। तन यानी कितनी? 1 मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ पर भी 2 मात्राएं। की पर क्या मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों? 2 मात्राएं हो जाएंगी। झांसी पैरे श्याम हरे दूती हुई, झांसी पर जो मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों कितनी? 2 और 2 कितनी? 4 मात्राएं हो जाएंगी यहाँ पर पैरे, तो कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर पापा क्या होगी? 1 और रे यानी कि 2 मात्राएं हो जाएंगी। यहाँ पर टोटल 3 मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों। श्यामू, श्यामू पर क्या होगी दोस्तों? देखिए यहाँ पर कितनी 2 मात्राएं यहाँ पर हो जाएंगी हमारी, और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 1। ठीक है, हरित, हरित में कितनी होंगी? यहाँ पर हो जाएंगी हमारी 2 मात्राएं, और यहाँ पर कितनी? 1, और यहाँ पर ता पर कितनी होंगी हमारी? 1। तो टोटल जो मात्राएं हो जाएंगी हमारी कितनी हो जाएंगी? 4। और दूती होए, यानी दूती, दूती देखिए कितनी होंगी? यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी कितनी होगी? 1। ठीक है, और अगर होई पे कितनी होंगी दोस्तों? 2, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी? 1। ठीक है, टोटल 3 मात्राएं हो जाएंगी। आप देख लेते हैं चौपाई। चौपाई क्या होता है दोस्तों? यह एक सामांतरिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जिसमें अंतिम 2 वर्ण में गुरु लघु अन्य, गुरु लघु नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एग्जाम्पल जो आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर इसकी मात्राएं की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगी? देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें दोस्तों। अगर आप बात करें तो आपके लिए इसका पीडीएफ भी आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट करके बता सकते हैं जिसको इसके पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी इसके तैयार हो चुके हैं दोस्तों। आपके लिए पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक।